सुप्रभात छात्रों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 3 आत्मनिर्भरता का। आत्मनिर्भरता अर्थात स्वयं पर निर्भरता। जब हम अपने किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर न होकर के स्वयं पर निर्भर होते हैं तो यह गुण कहलाता है आत्मनिर्भरता। इस पाठ के लेखक श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आत्मनिर्भरता किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता का साधन हो सकती है। सर्वांगीण सफलता का एक बहुत बड़ा मंत्र हो सकती है। जीवन का आभूषण हो सकती है, यानी जीवन में यदि हम आत्मनिर्भरता के गुण को ले आएँ तो हमारे जीवन में यह एक आभूषण की भांति हो सकता है। जब भी हम अपना कर्तव्य पूर्ण करने की सोचते हैं या पूर्ण करना चाहते हैं तो कर्तव्य पूर्ण करने के लिए जो भी काम हम करते हैं उसमें सबसे पहले आत्मनिर्भरता ही आती है। जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो हम अपने कर्तव्य को भली भांति पूर्ण कर पाएंगे। जो भी हमारे देश में वीर हुए, कर्मयोगी हुए, उन्होंने सभी ने आत्मनिर्भरता के गुण को अपनाया और यही हमारी सर्वांगीण उन्नति यानी कि हमारे आर्थिक उन्नति, हमारी मनोवैज्ञानिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक उन्नति, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और आत्मगौरव उत्पन्न होता है। आत्मविश्वास यानी स्वयं पर हम विश्वास करने लगते हैं और आत्मगौरव यानी कि स्वयं पर हम गौरवान्वित महसूस करने लगते हैं, स्वयं पर हम प्राउड फील करने लगते हैं। हमारे देश में जितने भी अमीर लोग हुए, टाटा, बिरला, सिंघानिया, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, उन सब में आत्मनिर्भरता का गुण रहा। वो सब स्वावलंबी थे, यानी स्वयं पर ही निर्भर रहते थे और उन्होंने स्वावलंबन द्वारा ही अपने आप को समृद्ध किया। अपने आप को समृद्ध करने के साथ साथ अपने आप को विकास के पथ पर ले जाने के साथ साथ उन्होंने देश को भी विकास के पथ पर ले गए और इस प्रकार औद्योगिक संपन्नता भी उन्होंने प्रदान कराई। औद्योगिक संपन्नता यानी इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये लोग, तो इन्होंने बिजनेस में, उद्योगों में इतनी अधिक संपन्नता प्राप्त की कि संपूर्ण संसार में भारत का नाम जो है वो गौरवान्वित हुआ। संपूर्ण संसार में भारत का नाम ऊंचा हुआ, भारत का मस्तक ऊंचा हुआ। हमारे देश में विद्वान कहते हैं कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है, यानी कि नम्रता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम नम्र होंगे तो ही हमें आज़ादी मिलेगी। यानी आज़ादी की जो माता है, आज़ादी की जो जन्मदाता है वो नम्रता है, यानी नम्र स्वभाव है। सबके साथ बहुत ही नम्र स्वभाव में बोलना है, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जो लोग अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो भ्रम में आकर के जो अहंकार की भावना होती है, जो घमंड की जो आदत होती है, उसी को नम्रता स्वतंत्रता की माता समझ बैठते हैं। वो सोचते हैं कि यदि हम अहंकार दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, घमंड की आदत अपनाएंगे तो हम आज़ाद रहेंगे, हमें कोई भी गुलाम नहीं बना पाएगा। परंतु यदि आप ध्यान से देखें तो जो अहंकार है या घमंड है वो स्वतंत्रता की सौतेली माता है, यानी उसकी जो असली जो माता है वो नम्रता है। या यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें नम्रता को अपनाना ही पड़ेगा। अहंकार से हमें आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। अहंकार या घमंड आज़ादी का सत्यानाश कर देता है। चाहे आपके संबंध किसी के साथ अच्छे हों या बुरे हों, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि अपने आप को संस्कारी बनाने के लिए थोड़ी बहुत तो मानसिक आज़ादी ज़रूरी है। चाहे उस आज़ादी में थोड़ा अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, या फिर वह पूरी तरह नम्रता से ही उत्पन्न होती हो। नम्रता अर्थात नम्र स्वभाव, दूसरों के साथ बड़े ही नम्र शब्दों का प्रयोग करना, मीठी वाणी बोलना। यह बात तो निश्चित है कि जो लोग अपने जीवन को मर्यादा से जीना चाहते हैं, इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, उनके लिए तो यह गुण बहुत ही ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मनिर्भरता आ जाती है, जो व्यक्ति अपने कार्यों को स्वयं करना जान जाता है, दूसरों पर आश्रित होना बंद कर देता है, वह अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो जाता है। उसके लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं होती। युवा वर्ग को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वे सारी बातें नहीं जानते और जो जैसा उन्हें बनना चाहिए अभी वो वैसा बनने से बहुत नीचे हैं। वैसा बनने के लिए उन्हें नम्रता की अत्यधिक आवश्यकता है।
आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। युवा वर्ग की जो ज़रूरतें होती हैं वो उनकी योग्यताओं से, एबिलिटी से कहीं अधिक होती है। अभी आप लोग विकास के पथ पर अग्रसर हैं, अभी आपने अपने जीवन में पूरी तरह से विकास नहीं किया, लेकिन आपकी जो ज़रूरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उन्हें इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटे और बराबर वालों से बड़ी ही कोमलता का व्यवहार करें। ये बातें मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक हैं। आत्म मर्यादा यानी स्वयं की मर्यादा के लिए जब हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटे और बराबर वालों से बड़े ही नम्र स्वभाव से बात करेंगे, बड़ी ही मीठी तरीके से बात करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, तो वो लोग भी हमारे साथ अच्छा ही आचरण करेंगे। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, यानी हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कार्य और हमारे घर और बाहर की स्थिति, हमारे अंदर बहुत सारे बुराइयां होती हैं और थोड़े बहुत गुण होते हैं। ये सब इसी बात की ओर ज़रूरत पर ध्यान दिलाते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। कवि लेखक कहते हैं कि नम्रता से उनका मतलब दबने की आदत से नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से दब जाओ। इससे जब व्यक्ति के अंदर दब्बूपन आ जाता है, वह दूसरों से दबने लगता है, तो वह हर काम के लिए दूसरों के मुंह को ताकने लगता है, जिससे उसका जो संकल्प होता है वो क्षीण हो जाता है, यानी वो कोई भी दृढ़ निर्णय नहीं ले पाता। और उसकी प्रज्ञा मतलब बुद्धि, उसकी जो बुद्धि होती है वो धीरे धीरे काम करने लगती है, जिससे वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता और हमेशा पीछे रह जाता है। कभी भी उसको कोई भी फैसला लेना होता है तो वो एकदम से नहीं ले पाता। जिस इंसान का अपने आप पर ही नियंत्रण ना हो, अपने आप पर ही कंट्रोल ना हो, उसे तो दूसरा व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। जब उसके अंदर दबने की आदत आ जाती है तो सच्ची आत्मा तो वही है जो हर दशा में, हर स्थिति में, हर पर्यावरण में अपना रास्ता अपने आप खोजे। अब युवा वर्ग को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका तो ठीक ठीक उत्तर आपको स्वयं को देखना होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि ये जीवन आपका है। आपको स्वयं निर्णय करना है कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका चाहे कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी विश्वास पात्र दोस्त हो, आप उस पर कितना भी विश्वास करते हो, लेकिन अगर आपने कोई गलत कार्य किया है, गलत काम किया है, तो वो उस गलत काम को अपने ऊपर नहीं ले सकता। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी लोग हमसे बड़े हैं, आयु में बड़े हैं या जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमसे, हम उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुने, बड़ी इज्जत दे करके सुने, और जो भी वो हमें सलाह देते हैं उनकी सलाह को हम पूरी तरह से मानें। इस बात को हम सोच करके चलें कि वो निश्चित ही हमारे कामों से ही हम जो है अच्छे बन सकते हैं। उनके द्वारा समझाए गए रास्ते को अपना करके ही हम अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो भी हमसे विद्वान हैं, हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने विचार और निर्णय की आज़ादी को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। हमें दूसरों की बातों को सुनना तो चाहिए, लेकिन जो भी हमें निर्णय लेने हैं, जो भी हमें फैसले करने हैं, उन्हें हमें स्वयं ही करना चाहिए, और जो भी हम फैसला लेते हैं हमें उस पर अडिग रहना चाहिए। जिस इंसान की नज़र नीची रहती है हमेशा, उसका सिर कभी ऊपर नहीं उठेगा। नीची नज़र रखने से हम कभी रास्ते से नहीं भटकेंगे, लेकिन हम इस बात को भी देखेंगे कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है। यदि हमारा मन निर्मल है, आज़ाद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आदतें उग्र कर दें, बुरी आदतों में फंस जाएं या कठोरता के निर्णय लेने लगें। अपने व्यवहार को हमें कोमल रखना है और अपने उद्देश्य को हमें हमेशा ऊंचा रखना है। जो भी हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, हमें ऊंचे उद्देश्य रखने हैं। इस प्रकार एक नम्रता और दूसरा उच्चाशय दोनों बनो, यानी नम्र भी रहिए और अपने लक्ष्यों को हमेशा ऊंचा रखिए। अपने जीवन में आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को आप हमेशा ऊंचा रखें। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखें। जितना हो
जो मनुष्य अपना जितना भी लक्ष्य ऊपर रखता है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। संसार में ऐसे बहुत सारे दृढ़ आदत वाले व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने मन को दृढ़ रखा, जिन्होंने मरते समय तक सच के रास्ते को नहीं छोड़ा। उनकी आत्मा ने उनसे जो कहा उन्होंने वही किया और अपनी आत्मा के अगेंस्ट जाकर के, उसके विरुद्ध जाकर के उन्होंने कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र का हम उदाहरण ले सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र पर बहुत सारी विपत्तियाँ आई, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने सच का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी। उनकी प्रतिज्ञा कुछ इसी प्रकार रही कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पेद्र श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। अर्थात उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि चाहे चांद टल जाए, सूरज टल जाए, लेकिन जगत पूरे संसार का व्यवहार बदल जाए, लेकिन हरिश्चंद्र जो है वो सच को कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि उनकी जो आदतें थी, उनके जो निश्चय थे वो बहुत ज़्यादा दृढ़ थे। चाहे सूरज अपने रास्ते से हट जाए या चंद्रमा अपने रास्ते से हट जाए, चाहे सारा संसार अपनी आदतें बदल ले, अपना व्यवहार बदल ले, लेकिन श्री हरिश्चंद्र कभी भी सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, कभी भी सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम आत्मनिर्भरता का ले सकते हैं महाराणा प्रताप से। जब महाराणा प्रताप ने युद्ध किया तो वो काफ़ी समय तक जंगलों में घूमते रहे। अपनी पत्नी और बच्चों को भी उन्होंने भूख से तड़पते हुए देखा, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी जिन्होंने उन्हें ज़बरदस्ती और गुलाम बना करके रहने के लिए कहा, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी मर्यादा छोड़ दी तो जितनी चिंता उन्हें अपनी मर्यादा की थी उतनी उनको किसी और की नहीं थी। और उन्हें पता था कि यदि एक बार उन्होंने अपनी मर्यादा छोड़ दी तो जीवन में वो कभी सम्मान से नहीं रह पाएंगे। एक बार महाराणा प्रताप रोमन जो राजनीतिज्ञ थे बलवाई, उनके हाथ में पड़ गए। यानी वो मारने वाले थे, रोमन जो लोग थे वो दूसरों पर आक्रमण करने वाले थे, उनके हाथों में पड़ गए। उन्होंने उनके साथ मजाक करते हुए पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने अपने हृदय पर हाथ रख करके उत्तर दिया, यहाँ। और ये ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। यानी यदि कोई बुद्धिमान है तो उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में भी, इतनी बुरी परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। और जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा किला कहाँ है तो उन्होंने जंगल में ही उत्तर दिया कि मेरा किला अब यही है। लेखक कहते हैं कि मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो भी युवा वर्ग, जो भी युवा मनुष्य सब बातों में दूसरों की मदद चाहते हैं वो हमेशा एक ना एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं। यानी कि एक ना एक कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा करते हैं जो उसे रास्ता दिखाए और वे उसके अनुयायी बन जाया करते हैं, क्योंकि स्वयं का तो उनका कोई दृढ़ निश्चय होता नहीं है, तो वो दूसरों का ही अनुसरण करते हैं और वो कभी भी आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा वो दूसरों के बताए रास्ते पर ही चलते हैं और अपने लिए रास्ता खुद नहीं ढूंढते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। जो भी आदमी दूसरों के अनुयायी बनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें अपने आप भी विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो अपने विचार खुद करें। जो भी बातें वो बोलते हैं वो स्वयं बोले, अपनी सम्मति से बोले, अपनी बुद्धि के अनुसार बोले और दूसरों की सही बातों का मूल्य समझते हुए भी उनके अंधभक्त न बने, यानी कि अंधे होकर के उनके बताए हुए रास्ते पर ना चलें, बल्कि जो भी करते हैं स्वयं निर्णय लेकर के अच्छी तरह सोच बहाल करके तभी करें। तुलसीदास जी को लोक में इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, इतनी ज़्यादा उनकी इज्जत हुई और सब लोग उनको जानते थे कि उनका इतना बड़ा जो जीवन था वो बड़ा ही शांतिमय रहा। तुलसीदास जी का जो जीवन था वो बिल्कुल भी उग्र नहीं थे, बल्कि शांति के समर्थक थे। हमेशा वो शांति चाहते थे। सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण। तुलसीदास जी ऐसे क्यों बने? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, हमेशा अपने निर्णय स्वयं लेते थे। मानसिक स्वतंत्रता थी, यानी कि मानसिक रूप से वो किसी के दबाव में नहीं रहते थे।
निर्द्वंद्वता यानी कि किसी भी चीज़ को जो है वो सोच समझ करके उसके विरोध में, अगर उनको कोई चीज़ ठीक नहीं लगती थी तो वह उसको जो है स्पष्ट कर देते थे। और आत्मनिर्भरता यानी कि वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे बल्कि स्वयं पर निर्भर रहे। वहीं तुलसीदास जी के समय के ही केशव दास जो कवि थे, उनको देखिए, जिन्होंने हमेशा, जो भी राजा थे जो हमेशा विलासिता में डूबे रहते थे, हमेशा राशि ठाट बाट में डूबे रहते थे, वो केशव हमेशा उनके हाथों की कठपुतली बने रहे। उन्होंने अपनी आज़ादी पर कम ध्यान दिया, हमेशा वो राजा महाराजाओं की प्रशंसा के पुलिंदे ही बांधते रहे, उनकी प्रशंसा में ही काव्य लिखते रहे। और जब वो अंत में मरे तो उनकी बहुत बुरी गति हुई। एक इतिहासकार ने कहा है कि मनुष्य का जो भाग्य है वो उसी के हाथ में है। हर एक इंसान अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है, और यही मैंने किया। यदि अवसर आपको मिले तो यही करना चाहिए। इसे चाहे आज़ादी कह लो या स्वयं पर निर्भरता कह लो, स्वावलंबन कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन ये एक ऐसा भाव है जिसमें आप किसी के गुलाम नहीं बनते, किसी के दास नहीं बनते। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने बड़े से बड़े जो पराक्रमी वीर थे, चाहे उसमें अहंकारी रावण हो या दूसरे वीर हो, उनको भी हरा दिया था। यही वो भाव है जिससे प्रेरित होकर हनुमान जी ने अकेले ही सीता माता की खोज कर ली थी। और यही आत्मनिर्भरता का भाव है जिससे कोलंबस ने अमेरिका जैसे बड़े महाद्वीप को ढूंढ निकाला था। कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से मना कर दिया और कहा, मोको कहा सीकरी सो काम, मुझे सीकरी से क्या मतलब। और इसी आदत के बल से मनुष्य परिश्रम के दिन काटता है, और जो भी उसके जीवन में गरीबी आती है उसको आराम से झेल लेता है, क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं पर निर्भर रहता है। ज्ञान से भले ही उसे बहुत कुछ भंडार मिल जाए, लेकिन अगर आत्मनिर्भरता है तो इससे सभी लोभों का, यानी कि जो भी लालच है, वो सब खत्म हो जाते हैं। जो भी बुरी आदतें हैं या जो भी बुरी संस्कार मिलते हैं, उन सब का तिरस्कार हो जाता है। और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही हम शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम करना सीखते हैं, और अपनी मर्यादाओं को खोकर भी दूसरों को भी, हम अपनी मर्यादाओं को खोकर अगर कोई दूसरा भी बुराई के रास्ते में जा रहा है, बुराई के गड्ढे में गिरना चाहता है, तो उसे भी हम बचा लेते हैं। इस चित्त वृत्ति के कारण ही, इसी आदत से ही बड़े बड़े लोग ऐसे बुरे समय में भी, जब उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, तो अपने महत्वपूर्ण रास्ते पर चलते गए, और ये सिद्ध करने में वो समर्थ रहे कि जो भी व्यक्ति कार्यकुशल है, उत्साह से भरा हुआ है, मेहनती है, उसको कोई ऐसा रास्ता नहीं जो उसको रोक दे, और कोई उसको ये नहीं कह सकता कि बस यहीं तक और आगे न बढ़ना, बल्कि वो हमेशा विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। आत्मनिर्भरता के द्वारा ही और दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग और जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, वो अज्ञानता से निकल करके भी उन्नति के रास्ते पर प्रशस्त हुए हैं, उन्नति के रास्ते पर चले हैं। जो उद्योगी हैं या पढ़ने वाले हैं, वो समृद्धशील हुए हैं, उन्होंने समृद्धि प्राप्त की है। इसी चित्तवृत्ति के कारण, इसी आदत के कारण लोगों को, जो दूसरों पर आश्रित लोग थे, उनको भी ये कहने की हिम्मत हुई है कि मैं राह ढूंढूंगा और ज़रूर राह निकाल लूँगा, यानी कि मैं रास्ता ढूंढ करके अपने आप आगे बढ़ जाऊँगा। यही एक आदत थी जिससे शिवाजी ने थोड़े से वीर सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बहुत बड़ी सेना पर छापा मारा था, और औरंगजेब की सेना को तितर बितर कर दिया था। और यही एक चित्तवृत्ति है, यही हमारे आत्मा की आदत है, जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बहुत बड़ा धनुर्धर बना। यही एक आदत है जो मनुष्य को दूसरे लोगों से भिन्न बनाती है, योग्य बनाती है। जिस इंसान की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय पर आश्रित होती है,
वह व्यक्ति जीवन और कर्म क्षेत्र में खुद तो श्रेष्ठ और उत्तम रहता ही है, बल्कि दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तमता का रास्ता बताता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिनका नाम था स्कॉट। उन्होंने एक बार बहुत सारा कर्ज ले लिया और वो उस कर्जे में पूरी तरह दब गए। उसके बाद उनके जो दोस्त थे उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो किसी का भी सहारा नहीं लेना चाहते। उन्होंने अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर के थोड़े ही समय में बहुत सारे उपन्यास लिखे, जिससे उनको बहुत सारे पैसे मिले और लाखों रुपए का जो उन पर कर्ज था उसको उन्होंने आसानी से उतार दिया। तो इस प्रकार आत्मनिर्भर बन करके आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी सफल बना सकते हैं, उन्हें भी सफलता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। छात्रों, आज हमने आत्मनिर्भरता नामक पाठ की व्याख्या की। अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। साथ में आपको लिखित प्रश्नोत्तर भी कराए जाएंगे, जिन्हें आपको नोटबुक में लिखना है। छात्रों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पीरियोडिक एग्ज़ाम है, सामयिक जो परीक्षा है, वो ऑनलाइन ली जाएंगी और उसके लिए आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें आपको सही उत्तर चुन करके हमें भेजना है। धन्यवाद।